दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री का जो एक टॉपिक लेके चलते हैं जो +1 +2 10th क्लास में सभी क्लासों में इम्पोर्टेंट है और वो यूनिट है रिडॉक्स रिएक्शन। वैसे ही +1 की यूनिट है रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। ये दो वर्डों से मिलकर बनता है, एक रेड और एक ऑक्स। रेड मतलब रिडक्शन और ओएक्स मतलब ऑक्सीडेशन। तो ये दो वर्ड्स है। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं, ऐसी रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। रिडॉक्स रिएक्शंस के लिए अलग अलग कंसेप्ट आए हैं, समय के अनुसार अलग अलग कंसेप्ट दिए हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन किया गया है। तो वेरियस कंसेप्ट कौन से हैं? वेरियस कंसेप्ट। पहला कंसेप्ट क्या है? क्लासिकल कंसेप्ट। पहला कंसेप्ट क्या है? क्लासिकल कंसेप्ट। सेकंड कंसेप्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट। थर्ड क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट। ये तीन कंसेप्ट है जो समय के अनुसार दिए गए हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन करने के लिए। तो सबसे पहला क्लासिकल कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। अब सबसे सिंपल है ये, जैसे ये पीरियोडिक टेबल है, ये पीरियोडिक टेबल, इसमें ग्रुप नंबर 18 है, ग्रुप नंबर 18। ग्रुप नंबर 18 को हम नोबल गैसेज बोलते हैं। नोबल गैसेज। अब ग्रुप नंबर 18 को नोबल गैसेज इसलिए बोला जाता है कि जो इनका जो आउटरमोस्ट शेल होता है वो फुलफिल्ड होता है और ये नोबल मेटल की तरह ही बिहेव करती है, जैसे सिल्वर, गोल्ड, प्लाटिनियम होती है उनकी तरह ही। अब इस तरफ वाले जितने भी एलिमेंट्स है वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, वो इलेक्ट्रॉन लेके और ग्रुप नंबर 18 में चले जाते हैं। तो इनके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो इन एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ठीक है। इस तरफ जितने भी एलिमेंट्स है ये इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं, जैसे सोडियम हो गया, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया ऐसे, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और इसमें जैसे इस तरफ हाइड्रोजन भी है, तो हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कैसे परिभाषित करेंगे? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखें। पहली डेफिनेशन क्या है? रिएक्शन में आपने देखना है कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा। पहले किसी रिएक्शन को आइडेंटिफाई करो, फिर उसमें ये देखो कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा। अगर ऑक्सीजन अटैच हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन होगा। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो फिर उसमें देखो क्या कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स अटैच है उसमें। ये है सेकंड डेफिनेशन। पहली डेफिनेशन क्या है कि ऐसी रिएक्शन देखो जिसमें ऑक्सीजन अटैच हो रहा हो। दूसरा, अगर ऑक्सीजन अटैच नहीं हो रहा है तो ये देखो उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स अटैच है। थर्ड, अगर ये दोनों नहीं है तो ये देखो कि उसमें हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है कि नहीं। ठीक है। और ये भी नहीं मिलता तो ये देखो क्या कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बाहर निकल रहा है कि नहीं। ये चार हमारे पास साइन है जिससे हमें आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी कि किस रिएक्शन का ऑक्सीडेशन हुआ, किस रिएक्शन का रिडक्शन हुआ। पहले तो देखें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, तीसरा क्या हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, चौथा क्या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है या आयंस है वो बाहर निकल रहा है। इसमें अपोजिट हो जाएगा, क्या हाइड्रोजन जुड़ रहा है,
क्या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स अटैच है, क्या ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बाहर निकल रहे हैं। सिंपल में डेफिनेशन में ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। अब जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन लिया, उसको जलाया, क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस रिएक्शन में सीधा है कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। अब एक एग्जांपल मैंने ये भी लिया कि जैसे Mg लिया प्लस Cl2 अटैच किया, क्या बन गया, MgCl2। तो इस रिएक्शन में देखिए ऑक्सीजन तो है नहीं, लेकिन जो क्लोरीन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से ये अटैच है। क्लोरीन कहाँ आता है, फ्लोरीन क्लोरीन, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से ये इसके साथ अटैच हो गया, तो ये भी कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऐसे ही थर्ड क्या है, मान लेते हैं हमारे पास ये है H2S प्लस और 2, क्या बनेगा 2H2O और प्लस 2 सल्फर। तो यहाँ से देखिए सल्फर के साथ हाइड्रोजन था, यहाँ से तो आइडेंटिफाई हो रहा है कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, लेकिन यहाँ H2S है, हाइड्रोजन अटैच था, यहाँ हाइड्रोजन अटैच नहीं है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन बाहर निकल गया, और जिसमें हाइड्रोजन बाहर निकलता है वो भी क्या रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। ऐसे जैसे रिडक्शन की बात करें हम, तो जैसे ये है CuO प्लस H2, क्या बना Cu प्लस H2O। तो इसमें क्या अटैच हो रहा है, हाइड्रोजन, तो जिसमें हाइड्रोजन अटैच होता है वो क्या होता है, रिडक्शन होता है, तो यहाँ से रिडक्शन हो रहा है। अब देखो इनमें अगर हम बात करें कि क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है, तो यहाँ से यहाँ चले और इधर से इधर चले, तो देखें यहाँ हाइड्रोजन H2 है, यहाँ H2O है, इसका मतलब इसने ऑक्सीजन लिया, तो ऑक्सीजन लिया तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन। यहाँ देखो CuO है, यहाँ Cu है, तो इसने ऑक्सीजन लॉस कर दिया, जहाँ ऑक्सीजन लॉस करते हैं वहां क्या होता है, रिडक्शन। देखिए ऑक्सीजन लॉस हो रहा है, क्या है, रिडक्शन। तो एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं, उसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे।